हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल इंग्लिश स्पोकन जीरो टू हीरो पर। फ्रेंड्स, आज हमारी एडवांस इंग्लिश स्पोकन क्लास का डे 21 है और जिसमें हमने आज का यूज़ लिया है नीड या फिर नीड टू, जिसका अर्थ होता है किसी चीज़ की आवश्यकता होना। तो साथियों, क्लास शुरू करने से पहले हम आपको नीड एंड नीड टू का स्ट्रक्चर आपको बता देते हैं। इसके लिए चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पर। यदि हम नीड में किसी से क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो हम कहेंगे डू यू नीड नो एक्शन और फिर ऑब्जेक्ट। साथियों, नो एक्शन वह वर्ड होता है जिससे हमें किसी कार्य के होने या न होने का पता नहीं चलता है, और एक्शन वह वर्ड होता है जिससे हमें किसी कार्य के होने या न होने का पता चलता है। यह तो हमारा नीड का यूज़ था। यदि हम नीड टू में क्वेश्चन पुटअप करें तो हम कहेंगे डू यू नीड टू एक्शन और फिर ऑब्जेक्ट। यदि मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता है तो मैं कहूँगा आई नीड टू एक्शन और फिर ऑब्जेक्ट, और यदि मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है तो मैं कहूँगा आई डोंट नीड टू एक्शन और फिर ऑब्जेक्ट। तो साथियों, अब हम बारी बारी से नीड एंड नीड टू का यूज़ देख लेते हैं। इसके लिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने पहला जो सेंटेंस लिया है उसमें हमने नीड का यूज़ किया है। और हमारा पहला सेंटेंस है डू यू नीड मिल्क। डू यू नीड मिल्क, क्या आपको दूध की आवश्यकता है। या फिर हम कह सकते हैं डू यू नीड एजुकेशन, क्या आपको शिक्षा की आवश्यकता है। या फिर हम कह सकते हैं कि डू यू नीड मनी। डू यू नीड मनी, क्या आपको धन की आवश्यकता है। साथियों, ये जो हमारे वर्ड हैं मिल्क, एजुकेशन और मनी, ये हमारे नो एक्शन वर्ड होते हैं, क्योंकि इनसे हमें किसी कार्य के होने या न होने का पता नहीं चलता है। यदि हम इसका आंसर पॉजिटिव वे में देते हैं तो हम कहेंगे आई नीड मिल्क। आई नीड मिल्क, मुझे दूध की आवश्यकता है। और यदि मुझे दूध की आवश्यकता नहीं है तो मैं आई के बाद डोंट का यूज़ करूँगा और मैं कहूँगा आई डोंट नीड मिल्क। आई डोंट नीड मिल्क, मुझे दूध की आवश्यकता नहीं है। या फिर मैं कह सकता हूँ आई डोंट नीड एजुकेशन, मुझे शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। और या फिर हम कह सकते हैं कि आई डोंट नीड मनी, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है। या फिर आप इनके स्थान पर वह वर्ड यूज कर सकते हैं जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है। अब हम आपको नीड टू का यूज़ कैसे करते हैं यह बता देते हैं। इसके लिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है क्या आपको अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता है। मान लिया कोई हमारा फ्रेंड है और वह जो है वह टूटी फूटी अंग्रेजी बोलता है, तो हम उससे कह सकते हैं कि क्या आपको अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता है। और हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे डू यू नीड टू लर्न इंग्लिश। डू यू नीड टू लर्न इंग्लिश, क्या आपको अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता है। साथियों, नीड टू के बाद जो लर्न है वह हमारा एक्शन वर्ड है, क्योंकि इससे हमें कार्य के होने या न होने का पता चलता है। लर्न मीन्स होता है सीखना, और सीखना एक एक्शन वर्ड होता है। यदि मेरे फ्रेंड को अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता है तो वह कहेगा आई नीड टू लर्न इंग्लिश। आई नीड टू लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता है। और यदि मेरे फ्रेंड को अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता नहीं है तो वह आई के बाद डोंट का यूज़ करेगा और वह कहेगा आई डोंट नीड टू लर्न इंग्लिश। आई डोंट नीड टू लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता नहीं है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने नेक्स्ट सेंटेंस लिया है क्या आपको पैसे कमाने की आवश्यकता है। तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे डू यू नीड टू अर्न मनी। अर्न मीन्स होता है कमाना। डू यू नीड टू अर्न मनी, क्या आपको पैसे कमाने की आवश्यकता है। यदि मुझे पैसे कमाने की आवश्यकता है तो मैं कहूँगा आई नीड टू अर्न मनी। आई नीड टू अर्न मनी, मुझे पैसे कमाने की आवश्यकता है। साथियों, नीड टू के बाद जो हमने अर्न मनी लिया है वह हमारा एक्शन वर्ड है। अर्न मनी का अर्थ होता है पैसे कमाना। यदि मुझे पैसे कमाने की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास पहले से ही बहुत सारा पैसा है, तो मैं कहूँगा आई डोंट नीड टू अर्न मनी। आई डोंट नीड टू अर्न मनी, मुझे पैसे कमाने की आवश्यकता नहीं है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने नेक्स्ट सेंटेंस लिया है आपको हकीकत में जीने की आवश्यकता है।
कुछ जो व्यक्ति हैं वे धरातल पर अर्थात हकीकत में नहीं जीते हैं, वे किसी और दुनिया में ही जीते हैं, तो हम उन्हें कह सकते हैं कि आपको हकीकत में जीने की आवश्यकता है। और हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे यू नीड टू लिव इन रियलिटी। यू नीड टू लिव इन रियलिटी, आपको हकीकत में जीने की आवश्यकता है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, क्या आपको किसी के आगे झुकने की आवश्यकता है। तो क्या तुम्हें किसी के आगे झुकने की आवश्यकता है, हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे डू यू नीड टू बो टू समवन। डू यू नीड टू बो टू समवन, क्या तुम्हें किसी के आगे झुकने की आवश्यकता है। यदि मुझे किसी के आगे झुकने की आवश्यकता नहीं है तो मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा आई डोंट नीड टू बो टू एनीवन। एनीवन होता है किसी के आगे। आई डोंट नीड टू बो टू एनीवन, मुझे किसी के आगे झुकने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, यदि आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लग रही हो तो आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और जो साथी हमारी आज की क्लास में नए हैं वह साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि उनको हमारी आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। लास्ट स्लाइड पर हमने यह तो पूछ लिया है कि क्या आपको पैसे कमाने की आवश्यकता है। अब हम इस स्लाइड पर पूछते हैं कि तुम्हें पैसे कमाने की आवश्यकता क्यों है। यह हमारा डबल इंटेरोगेटिव का सेंटेंस होता है और यहाँ पर हम सेंटेंस के शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे हमारा यह सेंटेंस है, वाई डू यू नीड टू अर्न मनी। वाई डू यू नीड टू अर्न मनी, तुम्हें पैसे कमाने की आवश्यकता क्यों है। मान लिया मुझे अपने जीवन यापन और परिवार के लिए पैसे कमाने की आवश्यकता है तो मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा आई नीड टू अर्न मनी फॉर माई लिवलीहुड एंड फॉर माई फैमिली। आई नीड टू अर्न मनी फॉर माई लिवलीहुड एंड फॉर माई फैमिली, मुझे अपने जीवन यापन के लिए और परिवार के लिए पैसे कमाने की आवश्यकता है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने नेक्स्ट सेंटेंस लिया है, क्या तुम किसी के आगे झुकते हो। क्या तुम किसी के आगे झुकते हो। यदि मैं आपसे यह सेंटेंस पूछूं तो मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा डू यू बो टू समवन। डू यू बो टू समवन, क्या तुम किसी के आगे झुकते हो। साथियों, ये जो हमारा सेंटेंस है यह हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। यहाँ पर हमने नीड या फिर नीड टू का यूज़ नहीं किया है। मैं भगवान के आगे झुकता हूँ। मैं भगवान के आगे झुकता हूँ, इसे मैं अंग्रेजी में कहूँगा आई बो टू गॉड। मैं भगवान के आगे झुकता हूँ। या फिर मैं टीचर के आगे झुकता हूँ, इसे मैं कहूँगा आई बो टू टीचर। या फिर आई बो टू पेरेंट्स, मैं पेरेंट्स के आगे झुकता हूँ। या फिर कह सकते हैं कि मैं साधु के आगे झुकता हूँ, आई बो टू सेंट्स। या फिर कह सकते हैं कि मैं पहलवान के आगे झुकता हूँ, क्योंकि पहलवान बहुत ठाड़ा होता है, वह पहलवानी करता है और हम पहलवानी नहीं करते हैं तो हमें उसके आगे झुकना पड़ेगा। आई बो टू रेसलर। रेसलर मीन्स होता है पहलवान। मैं भगवान के आगे झुकता हूँ, आई बो टू गॉड। मैं भगवान के आगे झुकता हूँ। यदि मैं भगवान के अतिरिक्त किसी के आगे नहीं झुकता हूँ तो मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा आई बो टू नन एक्सेप्ट गॉड। आई बो टू नन एक्सेप्ट गॉड, मैं भगवान के अतिरिक्त किसी के आगे नहीं झुकता हूँ। साथियों, एक्सेप्ट का अर्थ होता है अतिरिक्त और नन का अर्थ होता है के सिवाय और नन का अर्थ होता है नहीं। आई बो टू नन एक्सेप्ट गॉड, मैं भगवान के अतिरिक्त किसी के आगे नहीं झुकता। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। साथियों, इस स्लाइड पर हमने नीड एंड नीड टू का यूज़ हम फ्यूचर में कैसे करते हैं यह हमने आपको इस स्लाइड पर बताया है। जैसे हमने पहला सेंटेंस लिया है, विल यू नीड टू डू हार्ड वर्क। विल यू नीड टू डू हार्ड वर्क, क्या तुम्हें कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता पड़ेगी या फिर आवश्यकता होगी। विल यू नीड टू डू हार्ड वर्क, क्या तुम्हें कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता पड़ेगी। मुझे कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने पहले ही पढ़ लिया है। मान लिया मेरा एग्ज़ाम है और मैंने एग्ज़ाम से बहुत समय पहले अच्छे से तैयारी कर ली है तो मुझे इतना कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने पहले ही पढ़ लिया है। तो मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा आई वॉन्ट नीड टू डू हार्ड वर्क बिकॉज। बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि। आई हैव स्टडीड ऑलरेडी। आई वॉन्ट नीड टू डू हार्ड वर्क बिकॉज आई हैव स्टडीड ऑलरेडी, मुझे कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने पहले ही पढ़ लिया है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर।
जिस पर हमने नीड एंड नीड टू का यूज़ हम पास्ट में कैसे करते हैं यह हमने आपको इस स्लाइड पर बताया है, जिसमें हमने नेक्स्ट सेंटेंस लिया है डिड यू नीड टू टेक मेडिसिन। डिड यू नीड टू टेक मेडिसिन, क्या आपको दवाई लेने की आवश्यकता थी। यदि मुझे दवाई लेने की आवश्यकता नहीं थी तो मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा आई डिड नॉट नीड टू टेक मेडिसिन। आई डिड नॉट नीड टू टेक मेडिसिन, मुझे दवाई लेने की आवश्यकता नहीं थी। साथियों, जो हमने नीड टू के बाद टेक मेडिसिन वर्ड लिया है वह हमारा एक्शन वर्ड होता है। आई डिड नॉट नीड टू टेक मेडिसिन, मुझे दवाई लेने की आवश्यकता नहीं थी। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है व्हाट डू यू नीड आफ्टर ऑल। व्हाट डू यू नीड आफ्टर ऑल, आपको कुल मिलाकर किस चीज़ की आवश्यकता है। आफ्टर ऑल का अर्थ होता है कुल मिलाकर, और यह जो हमारा सेंटेंस है यह हमारा नीड का सेंटेंस है। अब हम इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा क्वेश्चन का आंसर है कुल मिलाकर मुझे प्रधानमंत्री पद की आवश्यकता है। मान लिया कोई लड़का है, कोई आदमी है और वह कहता है कि कुल मिलाकर मुझे प्रधानमंत्री पद की आवश्यकता है, तो वह इसे अंग्रेजी में कहेगा आफ्टर ऑल आई नीड द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आफ्टर ऑल आई नीड द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कुल मिलाकर मुझे प्रधानमंत्री पद की आवश्यकता है। या फिर वह कह सकता है आफ्टर ऑल आई नीड लॉट्स एंड लॉट्स मनी। आफ्टर ऑल आई नीड लॉट्स एंड लॉट्स मनी, कुल मिलाकर मुझे बहुत सारे धन की आवश्यकता है। लॉट्स एंड लॉट्स मनी का अर्थ होता है बहुत सारा पैसा। आफ्टर ऑल आई नीड लॉट्स एंड लॉट्स मनी, कुल मिलाकर मुझे बहुत सारे धन की आवश्यकता है। साथियों, एक क्वेश्चन हम आपके लिए दे देते हैं, जिसका आंसर आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। जो हमारा क्वेश्चन है वह है डू यू नीड टू टॉक ऑन मोबाइल 1 आवर। डू यू नीड टू टॉक ऑन मोबाइल 1 आवर, क्या आपको मोबाइल पर 1 घंटे बात करने की आवश्यकता है। तो साथियों, इसका जो आंसर है वह आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताइएगा। तो साथियों, आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आज की जो क्लास है नीड एंड नीड टू वह आपको कैसी लगी। और साथियों, मिलते हैं अपनी एक और क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।